नमस्कार। जय श्री माता जी। वी आर इन द हैप्पी न्यू ईयर राइट नाउ। 2000 2025 बहुत ही प्यारा साल है। 2024 कितना बढ़िया गुजरा। और ये आपके सामने मैं एपिसोड 15 लेके आ रहा हूँ। इस बार 13 एपिसोड को मिस किया हमने। मे भी 13 नंबर हम लोग को नहीं भाया, इसलिए हम लोग 13 को स्किप किया है और सीधा 12 से 14 एपिसोड करने के बाद अब हम 15 एपिसोड पे आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक मेरी अपनी कहानी है सहयोग में। कैसे श्री माता जी के निकट रह के हमने सहयोग को जाना और सहज की ऐसी भाषा पूरी दुनिया से बांटी जो श्री माता जी ने हमको अपने चरणों में बैठ के सिखाई। तो इस बार हम आगे चलेंगे मेरे उस दौर पे जहां श्री माता जी के साथ विदेश का दौरा शुरू हुआ हमारा 1988 से। और पूजाएं हर साल 89 से लेकर मेरे ख्याल है चार चार पांच पांच पूजाएं जो थी वो हम विदेश में ही अटेंड करते थे। और ये जो 89 का टूर था ये एक बड़े ही महत्वपूर्ण रहा हमारे जीवन में। सारे जो हमारे म्यूजिशियंस थे, निर्मल संगीत सरिता के, हम सब एक होकर यहाँ से बॉम्बे से जाते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे मुझे वीजा बनाने पड़े पिछली बार, तो उसमें जो मिरेकल श्री माता जी ने हमसे करवाया और फिर जो वीजा ना मिले वो बाहर जाके लिया, वो भी इंडियन पासपोर्ट जो कि अलाउड नहीं है बाहर जाके आप किसी भी दूसरी कंट्री का वीजा लें। मगर उसका भी श्री माता जी ने हम हमारे थ्रू एक एक अद्भुत चमत्कार हमें करके दिखाया, जिससे कि ये साबित होता जा रहा था मन में कि हम आदिशक्ति के काम से आए हैं तो कोई भी विघ्न नहीं आ सकती हमारे लिए। और आदिशक्ति हमारे साथ बैठी हैं, हमें गाइड कर रही हैं। और बहुत ही अच्छा समय था वो समय की जब भी याद आती है दिल भर आता है सच में। और आपके साथ साझा करता हूं अब कुछ ऐसे वक्त जो हम लोगों ने श्री माता जी के साथ गुजारे, जिसमें के श्री माता जी ने हम लोगों को बहुत सारे अनुभव दिए। अब ये जो निर्मल संगीत सरिता की टीम थी, जब 1989 में हम लोग सारे ट्रेवल करके पहले हम लोग गए जब कासल, जब वहां पे श्री माता जी अभी ढूंढ रही थी अपने लिए कासल कवेला में। तो उस समय हम लोग जनोवा जाते थे और जनोवा में मैंने आपको बताया कि कैसे जन्म से जीवन पाना जो श्री माता जी ने मेरे को डिक्टेट कराया था ये भजन सहयोग के ऊपर, कि सहयोग का ये करिश्मा, उसका एक करिश्मा श्री माता जी ने मुझे उस दिन दिखाया कि कैसे तत्वों में चैतन्य जाकर और लोगों पे बरस कर उनके जीवन को जागृति प्रदान करता है एक भजन के द्वारा। तो आप इमेजिन करिए कि ये जो शक्तियां श्री माता जी ने हमारे अंदर जागृत कर रखी हैं, यदि हम अपनी सृजन शक्ति से और अपने बिलीफ से कि हम सच में अब वो योगी हो गए जिनको श्री माता जी चाहती हैं कि वो पूरी दुनिया में अपनी इस विद्या, इस अपनी चमत्कारी को का प्रदर्शन कर सकें, अपने वाक से, अपनी क्रिएटिविटी से, उसका प्रदर्शन श्री माता जी हम लोगों से डायरेक्टली एज म्यूजिशियंस हमें साथ ले जाके वो चमत्कार के विभिन्न भिन्न किस्म के चमत्कार दिखा रही थी। और मैं उनके कुछ ऐसे एपिसोड आपके सामने पेश करता हूँ। एक बार हम लोग जब 89 में गए थे, 89, 90, 91, 92 और 93, 94, 95, 96, ये जो दौर था 6-7 साल का, ये लगातार हर समर में हम लोगों को कॉल आ जाती थी और सारे के सारे बाबा मामा के साथ मिलकर हम लोग अपना टिकट कराते थे। अब मैं टिकटिंग एजेंट बन चुका था तो सबके वीजा मैं करवाता था और सबको समेट कर लेकर हम लोग डायरेक्ट इटली जाते थे, क्योंकि श्री माता जी ने कबेला में कासल खरीद लिया था। 89 से बातचीत हुई थी, मेरा ख्याल है 90 में खरीदा होगा श्री माता जी ने। मगर उस साल हम लोगों ने हर कोई ऐसा टाउन नहीं छोड़ा जिसमें हमने दौरा किया ना हो यूरोप का। यूरोप से शुरू हुआ था। सबसे पहला दौरा था कि हम सब के सब कबेला से निकले और फ्रांस गए। फ्रांस से हम लोग स्पेन गए और स्पेन से फिर हम लोग पोर्चुगल गए और फिर हम लोग
वहां से वापस आके रोम आए, रोम में रहकर उसके बाद हम लोग रशिया गए। और ये 3-4 साल लगातार चला। पहला दौरा 89 में हम लोग यूके में थे, यूके में खत्म हुआ हमारा, जबकि वहां पे श्री माता जी ने पूजा करवाई थी, शुद्धि कैंप में श्री कृष्ण पूजा। और मैं इस एपिसोड के आखिर में आपको वो वाला गाना सुनाऊंगा जो सबसे पहले यूके में हमने तैयार किया था, जिसको आप झलक कई बार सुन चुके हैं। वो अंग्रेजी में लिखा हुआ एक ऐसा अद्भुत भजन है जो कि गाड़ी में बैठकर ब्राइटन से लेकर, हम जब ट्रैवल कर रहे थे रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो हमको शुद्धि कैंप जाना था, जहाँ 2 दिन बाद कृष्ण पूजा होनी थी। और रास्ते में जब हम लोग अब परफॉर्म करके स्टेज से उठकर सीधा वैन में बैठे, तो पैडी जी हमारे ड्राइवर थे, और साथ में हर्बर्ट राइनगेंगर हमारे साथ वहाँ बजा रहे थे स्ट्रिंग्स अपने गिटार के। और वो और हम सब एक ही वैन में थे, और वहां पे रातों रात बैठ के मैं कुछ लिख रहा था अंग्रेजी में। और ये दोनों अंग्रेजों की मदद से ये भजन तैयार हुआ, सिटिंग इन द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और इसको मैंने इसके बारे में शायद जिक्र किया कि हम लोग 18 लोग शुद्धि कैंप में, सब लोगों ने अपने अपने गिटार उठा के इसको बजाया, और श्री माता जी के लिए तैयारी की, और फिर उनको अगले दिन सुनाया। तो श्री माता जी ने इसी भजन को फिर पूजा के पहले हमको बोला परफॉर्म करो। और ये हमारा सौभाग्य था कि श्री कृष्ण पूजा में सिटिंग इन द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स बहुत ज्यादा श्री माता जी को पसंद आया, और उन्होंने कहा कि मैं इसको बार बार सुनना पसंद करूंगी। और इसको न जाने कितनी बार हर पूजा में गाया, हर पब्लिक प्रोग्राम में गाया, और आज पूरी दुनिया इसको गुनगुनाती है। ऐसा श्री माता जी ने हम लोगों पे कृपा की कि एक कलेक्टिव गाना पूरे विश्व को जो समझ आ सके अंग्रेजी में, वो बन गया। इसकी झलक, इसका जो ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग हुई थी 1988 में, जो रूहानी रोशनी का एक हिस्सा थी, वो हम आपको ओरिजिनल वर्जन सुनाएंगे इस एपिसोड के बाद। खैर, ये तो एक रहा। उसके मैं आपको बता रहा था, जब हम स्पेन गए तो वहां भी पूजा हुई, और उस पूजा में हम लोग, पूजा के पहले श्री माता जी पब्लिक प्रोग्राम अरेंज करती थी। और सिस्टम ये रहता था कि श्री माता जी लिख के भेजती थी कागज में कि पब्लिक प्रोग्राम में कौन कौन से गाने होंगे और वो गाने कौन गाएगा। तो पहले से श्री माता जी निर्धारित किया जाता था। मेरी असीम ऐसी ब्लेसिंग्स रही श्री माता की तरफ से कि शुरुआत श्री माता जी मुझसे ही करवाते थे, और ज्यादा से ज्यादा हम वो भजन गाते थे जैसे जागो कुंडलनी माँ, या पुकार कर बुला रही, या श्री माता जी को जो मेरे पुराने कैसेट्स के भजन थे बहुत पसंद थे, उनकी एक लिस्ट श्री माता जी के पास रहती थी, और वो हमेशा बाबा मामा को लिस्ट जाती थी, और उसमें मैं शुरू करता था। फिर उसके बाद छाया जी गाते थे, फिर बाद में अनिल खोबरागड़े हमारे साथ आने लगे 89 के बाद। 89 में ही मेरे ख्याल है दीपक वर्मा जी भी आ गए, और 90 से मेरे ख्याल है 89 या 90 से हमारे जो भैया हैं मुखी राम जी और उनका ग्रुप भी हमारे साथ शामिल था, और साथ ही साथ अरुण आप्टे जी, उनकी मिसेज। तो आप इमेजिन करिए कि हम लोग 12-14 म्यूजिशियंस इकट्ठे ट्रैवल करते थे, और सब लोग एक ही कमरे में माँ हमारे बिस्तरे लगाते थे, खूब नोकझोंक होती थी, खूब एक दूसरे की टांग खींचते थे। और फिर हमारे ग्रुप में कुछ और वरिष्ठ सहयोगी भी आ गए, जो हर साल हमारे साथ कवेला आते थे, और इतना हम लोग आनंद उठाते थे संगीत का, चाहे वो स्टेज पे गाए, चाहे हम कमरों में बैठ के अपनी तैयारी करते थे। और हमारे साथ जो इतने हमारे फॉरेन सहजी भाई बहन हैं, वो हमारे आसपास आके और नाचते थे और हमारे साथ हमारे संगत देते थे। इस तरह से श्री माता जी ने पता नहीं कैसे एक ऐसी टीम तैयार करी कि इंडियन म्यूजिशियन तो आए सो आए स्टेज पे बजाने, साथ में हमारे साथ जो फॉरेन गाने वाले हैं वो भी अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके हमारे साथ बैठ जाते थे। और जब पब्लिक प्रोग्राम होता था तो ऐसे लगता था कि कितना बड़ा, एक बहुत बड़ा मजमा हमारे आर्टिस्ट का कहीं से ट्रेवल करता करता आया है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है। और इतना अच्छा लगता था कि जो लोग श्री माता जी को सुनने आते थे पब्लिक प्रोग्राम में, वो मग्न होके संगीत में ऐसे खो जाते थे
कि जब श्री माता जी बोलती थी तो हार्डली 15-20 मिनट के अंदर अंदर सबको आत्म साक्षात्कार हो जाता था, अंदर से कुंडलिनी बिल्कुल तैयार रहती थी। और फिर श्री माता जी हमको वापस बुलाते थे, और फिर हम लोग जब गाते थे तो लोग नाचते थे। और ये श्री माता जी ने जब हमारे फौरन दौर में शुरू करा, इसका वही का वही रेप्लिका आपको गणपतिपुले में देखने को मिला। क्योंकि गणपतिपुले में हम लोग परमानेंट इनवाइटी हो गए थे, निर्मल संगीत सरिता, और मुझे श्री माता जी ने बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया कि मैं आऊं, अपने जो लिखे भजन हैं वो अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को सुनाऊं। और इस तरह से हिंदी भजन हमारे प्रसिद्ध हुए। जैसे जैसे गणपतिपुले में हमारे कैसेट जाते थे लोगों तक, ये विद्या जो सहयोग की विद्या गानों के थ्रू हम चैतन्य द्वारा सब तक पहुंचाने की जो चेष्टा थी, ये सब श्री माता जी का ही तैयार किया हुआ कार्य था, और इसको वह स्वयं प्रमोट करती थी। इसी तरह सब लोगों के पास दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि मैं आपको बताऊंगा कि जब 88-89 में हम गणपतिपुले गए, तो वहां पे मालगुंड में मेरे को, कभी मैं पैदल चल रहा था जाके अपने शिविर की तरफ जहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे, तो वहां पे मालगुंड के गांव में दुकानों में मेरे भजन चल रहे होते थे, और मैं सुन के ऐसा लगता था कि अरे कमाल हो गया। कहाँ कोई मेरे को पूछता नहीं था बचपन में, आज जगह जगह मेरे भजन चल रहे हैं। इतनी अच्छी बात लगती थी, इतना खुशी होती थी। और फिर श्री माता के चरणों में जब बैठना गणपतिपुले में, तो श्री माता जी ने हंस के कहना कि देखो क्या कुछ आप कर सकते हैं। और ये अगर हर सहजी जान जाए कि उसके अंदर मैंने वो जागरूकता दी है, वो शक्तियां दी हैं, और सारे देवी देवता उनके लिए तत्पर बैठे हैं कि वो जैसे शुद्ध इच्छा करें और अपना कदम उठाएं और लोगों को आत्म साक्षात्कार देने की इच्छा रखें, तो ये सब खड़े हो जाते हैं। और आपको देखना कोई भी तकलीफ नहीं होती, आपके अपने जीवन में आपकी सारी तकलीफें चली जाती हैं जब आप सहज का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसा अद्भुत जो हम लोगों को मौका मिल रहा था, मतलब कि क्या बताऊं, इतनी खुशी होती है उसको याद करते हैं जब वो दिन, कि हर साल हमारे साथ कोई ना कोई वरिष्ठ सहयोगी जाते थे। के अग्रवाल जी गए तो उन्होंने भी छन्नी उठा ली, उन्होंने भी भजन लिखते थे और उन्होंने भी हम लोगों से गवाए। फिर डॉक्टर निगम अपनी छन्नी लेके वो भी बजाते थे वहां पे और हमारा साथ देते थे। और इस तरह से जो लोकल फॉरेन सहयोगी हैं, ग्विडो जी और जितने भी वहाँ के गवैये हैं, वो सब सामने आ जाते थे और हम लोग उनके साथ इतनी मिलनसारी थी, इतनी बहुत आनंद आता था। और इतना भाईचारा, इतना प्यार मैंने नहीं देखा कभी भी। पूरे विश्व में हम लोग गए, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी। 6-7 साल हर साल वही समय आता था, गुरु पूजा, हर गुरु पूजा में हम वहां होते थे। और मेरा ख्याल है जब तक 4-5 पूजाएं हो जानी, 2-2.5 महीना निकल जाना, जी नहीं करता था कि हम लोग वहां से लौट के वापस आए। तो एक ऐसा एपिसोड और हुआ कि हम ऑस्ट्रिया में थे। हम ऑस्ट्रिया बुलाए गए थे, एक्चुअली रोम में थे, और रोम में संगीत बन रहा था। बाबा मामा कुछ लिखते थे, उस वक्त गुरु जी छेड़ते थे, फिर मेरे को बोलते थे आप आके इसको सीखिए। फिर हम लोग सीख के फिर श्री माता जी को प्राइवेटली सुनाते थे। फिर श्री माता जी ने कहना कि नहीं, ये आप जो है अभी कल जो शाम को म्यूजिक प्रोग्राम होगा पूजा के पहले, ये भजन आप लोगों को गाना है। तो इसके कारण सभी सहयोगी, सबसे बड़ी एक उपलब्धि थी कि बाबा मामा की एक कवाली थी, सजदे करने झुके तस्लीम हो भी चुके, अब्दियत में मेरे रंग भर आए। तो ये आपने शायद कवाली सुनी होगी। इसको पहली बार श्री माता जी ने मेरे को तैयार किया गाने के लिए, और मेरे साथ छाया गाती थी, और फिर बाबा मामा भी आ जाते थे। और रात को मेरा ख्याल है रात भर ये गाने चलता था। ये कवाली तो कम से कम 1-1 घंटा चलती थी, और लोग टोपी पहन के नाचते थे, और ऐसे ऐसे नाचते थे कि श्री माता जी हमें दिखाती थी कि देखो किस अंदाज में लोग नाच रहे हैं और कैसे नाच रहे हैं। देखिए, वो लुक एट द ग्रेस, जो ग्रेस होती थी वो हमें बताती थी श्री माता, और कहती थी ये देखिए ये सब प्रेम की शक्ति है जो आपके भजनों से लोगों तक पहुंच रही है, और उनकी कुंडलनी उनको नचा रही है। तो इस तरह के नाच गाने हम लोग गणपति पुले में भी, जब रात रात प्रोग्राम होता था म्यूजिक का, तो सब लोग मग्न होकर नाचते थे, खूब आनंद लेते थे। और एक नई चीज श्री माता जी ने फिर शुरू की, तोहफों की।
कि जब हम लोगों ने विदेश जाना तो हमारे भाई बहनों ने हम लोग सारे म्यूजिशियंस को तोहफों से भर देना। जिसको जो पसंद है, कपड़े पसंद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है, क्या पसंद है, सब कुछ उनको मतलब बिन मांगे मोती मिलता था। और ऊपर से श्री माता जी अलग से हम लोगों को सबको अलग अलग किस्म से प्रेजेंट्स देती थी। हर नई जगह पे कोई नया प्रेजेंट। जब हम लौट रहे होते थे तो हमारे बैग प्रेजेंट से भर जाते, बल्कि हमको एक्सेस बैगेज देना पड़ता था एयरलाइन में। और घर आते थे तो वो घर वाले सब देखते थे कि ये क्या क्या लेकर आए हैं। रशिया गए, मैं सच बता रहा हूँ, रशिया से हम लोग को केतनियां तक मिली हैं जो उनकी बड़ी फेमस होती हैं, फिर वहां के कपड़े। और मैंने न जाने रशियंस ने तो ऐसा हम लोगों के लिए अपना द्वार खोल दिया कि कोई इंसान अगर दिल फाड़ के भी देखे तो कितना प्यार हो सकता है किसी के अंदर, वो हमने रशिया में महसूस किया। ये ईस्टर्न यूरोप में, खास करके चेकोस्लोवाकिया में। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा मिश्रित बता रहा हूँ कि अगले 4-5 साल हम लोग ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। मगर ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जब जब मैं एक जगह फोकस करूंगा कि एक पर्टिकुलर एपिसोड में हम लोग के साथ क्या बीती, तो आपको हैरानी होगी। एक छोटा सा मैं एपिसोड आपको बताता हूँ। अ, हम लोग सब रोम आश्रम में थे और श्री माता जी ने कहा कि भाई अब सबको रशिया जाना है। 1991 या 92 की बात थी, जबकि बर्लिन वॉल गिरने वाली थी और रशिया में बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। गोर्बाचोव जी का मतलब खत्म, जैसे कहते हैं कि उनकी रजीम को खत्म होने का समय था। और श्री माता जी ने कहा कि तुम सबको तलियाती जाना है। तलियाती में श्री माता जी ने पहले 89 में पूजा रखी थी, जहां पे मैं गया था। 90 में भी पूजा रखी थी। तो मेरा ख्याल है ये 90 या 91 का एपिसोड है, जबकि श्री माता जी ने हम लोगों को रोम में कहा कि आप सबको रशिया जाना। तो अब ये कहें कि माँ 12-13 म्यूजिशियंस को हवाई जहाज से ले जाना मतलब कि इतना आसान काम नहीं है। तो श्री माता जी ने कहा क्या तकलीफ है, ये लोग को रोड से जाने दो। तो आप मानेंगे नहीं, उन्होंने 2-3 दिनों में एक बस तैयार करी। उस बस में जी उन्होंने 12-13 बिस्तरे लगा दिए और बहुत लंबी बस थी। और कहा कि जी ये तो यहाँ से, रोम से जब रशिया जाने के लिए बस स्टार्ट होगी, रोम से पहले हम लोग को ऑस्ट्रिया आना पड़ेगा, ऑस्ट्रिया से फिर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके वाया ईस्टर्न यूरोप, तो रास्ते में रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब क्रॉस करते करते चेकोस्लोवाकिया होते हुए फिर हम रशिया जाए। और फिर श्री माता जी ने जब देखा कि हमारा रूट क्या है, म्यूजिशियंस कैसे पहुंचेंगे, तो श्री माता जी ने अपने पब्लिक प्रोग्राम्स भी उसी तरह तैयार करे। तो हम जिस जिस सिटी में जाते थे वहां श्री माता जी बाय एयर पहुंचती थी या बाय रोड पहुंचती थी। और हम कुछ घंटे पहले आ जाते थे। हमारी बस जब चलती थी तो उसको पता होता था कि अब हमें इस जगह जाना है जहाँ पे पब्लिक प्रोग्राम अरेंज हो। तो हम लोग बस से उतरते थे, कहीं कहीं ना कहीं शावर या मुंह धोने के लिए या फ्रेश होने के लिए हमको भेजा जाता था। और तुरंत अपना अपना सामान लेके सब लोग म्यूजिशियंस स्टेज पे सेट होते थे और हमारे भजन की लिस्ट हमें एडवांस में मिल जाती थी और हम लोग शुरू हो जाते थे। और 2-2 3-3 घंटा भजन चलता था। फिर श्री माता जी आती थी, फिर वहाँ उनका लेक्चर होता था, फिर आत्म साक्षात्कार होता था और उसके बाद फिर नाचने का प्रोग्राम होता था लेट तक। अब सब नाच रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं और श्री माता जी एक एक बंदे को बुला बुला के उनकी कभी आज्ञा ठीक कर रही हैं, किसी को क्लियर कर रही हैं, कुछ लोगों से बातें कर रही हैं। इतना आनंदित समय होता था कि हम लोग को भी समय का कुछ पता नहीं चलता था कि कहाँ गया, बस आनंद में विभोर डूबे हुए। तो इस तरह से एक सिटी से गुजरे, फिर बैठ गए बस में, रात भर बस में सोए, अगले दिन दूसरी सिटी आ गई। तो इस तरह से सिटी टू सिटी हम लोगों ने बस में 3-4 रातें गुजार के हम लोग रशिया पहुंचे। जैसे ही हम रशिया पहुंचे तो उसी समय ये कू हो रहा था रशिया में। और मुझे याद है कि हम लोग आधी रात को, शायद 2 बजे होंगे, जब हम रशिया बॉर्डर क्रॉस करे, सब सो रहे थे और एकदम बंदूकें लेके पुलिस वाले हमारे बस पे चढ़ गए और उन्होंने फिर सबके पासपोर्ट मांगे। और उस समय रजीम चेंज हो रही थी, तो हमारा जाना क्या, हम लोग को तो डर था कि हमें गोलियों से ना मार दें, क्योंकि उनको लगा कि बाहर के लोग कौन से आ गए ये बस में और शोर मचाते मचाते। क्योंकि हम लोग रात भर सोते कम थे, भजन ज्यादा गाते थे अपने बस में।
खूब शोर मचाते थे। तो ऐसे हम लोग इस तरह से इस हालात में फंस गए। और जब हम लोगों को वो मिलने आए तो हमने श्री माता जी के बैजेस पहने हुए थे। और हमारे बीच में हमारे दीपक वर्मा जी बहुत बढ़िया रशियन बोलते थे। उन्होंने बड़े प्यार से उनको उनकी भाषा में समझाया कि हम लोग यहाँ पे जागृति के लिए आए हैं, लोगों के भले के लिए आए हैं, हमारे को इस वॉर से, इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। हम तो अपनी माँ का काम करने आए हैं, प्यार बांटने आए हैं, पूरे विश्व को जोड़ने आए हैं, अपने भाइयों को बढ़ाने आए हैं, जो सहयोग करें, जो इस ध्यान के माध्यम से अपने आप को शुद्ध कर सके। तो ये बातों का जब हम लोगों ने बयान करना, कभी मैं बोलता था तो मेरे को ट्रांसलेट करते थे दीपक, और फिर बाबा मामा भी बताते थे। तो वो हमारी शक्लों को देख के उन्होंने हम लोगों को इजाजत दे दी और हम निकल गए रशिया के अंदर। अब जब हम रशिया में निकल गए, उसके बाद डिक्लेयर हो गया कि बॉर्डर सील हो गए। अब बॉर्डर सील हो गए, अब श्री माता जी को तलियाती पहुंचना था। हम लोग को तलियाती रशिया के बिल्कुल एक कोने में है, सी के, ब्लैक सी के पास। तो बहुत दूर तक तो बस को जाना था। उसके बाद हमें पता चला कि जब बस पहुंचेगी तो हमें उतरते ही स्टेज पे जाना है। और श्री माता जी का वहां पे पब्लिक प्रोग्राम अरेंज हुआ था, श्री माता जी की फ्लाइट को आना था शाम को। अब मुझे अभी भी ये याद है कि मेरे को मैसेज आया किसी का कि बॉर्डर बंद हो गए हैं, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, श्री माता जी अब नहीं आ पाएंगी। और हम स्टूडियो में हम पहुंच गए थे, स्टेडियम स्टेडियम में शो था। और वहां 30 से 40 हजार आदमी श्री माता जी की वेट। तो वहां पे मुझे कहा गया कि संजय, श्री माता जी का मैसेज आया है। क्योंकि बाबा मामा भी श्री माता जी के साथ प्लेन से आने वाले थे। तो बाबा मामा यूजुअली हमारा सारा शो मैनेज करते थे स्टेज पे, अब कोई नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप संजय, आपको संभालना है और सारी रात इन लोगों को आत्म साक्षात्कार देकर ही घर भेजना है। तो अब ये जिम्मेदारी सीरी जब हमारे कंधों पे आई, तो गुरु जी ने मुझे कहा, संजय अब समय आ गया है, अब तुमको चौड़े होके खड़े होके ये सारा कार्य संभालना है। हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम कहोगे हम बजाएंगे, जैसा कहोगे जो कहोगे वो गाएगा। तब हमने फिर बांट के भजनों को आपस में, इतनी मिलनसारी थी सारे सहजियों और गवैयों में कि सब ने अपने अपने मन दिल से भजन गाए। और हम बीच बीच में अनाउंसमेंट करते थे कि श्री माता जी को आने में देरी है, अब आप इन भजनों को एंजॉय करिए। आप मानेंगे नहीं, अनाउंसमेंट हम करते रहे, वो भजनों में लोग इतने गुम गए, वो नाचते रहे। और 8 घंटे हम गाते रहे, सुबह के 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहा। मानेंगे नहीं आप, इतना लोगों ने आनंद लिया। और इसकी इतनी तस्वीरें हैं, मैं आज बोलूंगा अपर्णा जी को कि इस प्रोग्राम के बाद वो वाली तलियाती की तस्वीरें जरूर दिखाएं, जहां मैं कहता हूं कि एक तरह से एक स्वर्ग की जो सिचुएशन बन गई थी, वो स्वर्ग कैसे लोग एंजॉय कर रहे थे, हजारों के तादाद में नाच रहे थे कि लोग भूल ही गए कि माँ ने आना है। और फिर बाद में हमने अनाउंस किया कि बॉर्डर बंद हो गए, इसलिए माँ नहीं आ पाई। तो माँ ने कहा था कि आप सब लोग एंजॉय करिए। तो मैं बता रहा हूँ कि तस्वीरों में लोगों की कुंडलिनी उठी हुई दिखी हमको। और वो इतनी प्यारी तस्वीरें हैं कि अब भी याद आता है कभी कभी वो समय, कि वो रशियन भाई बहन हमारे इतने क्लोज हो गए कि जब प्रोग्राम खत्म हुआ और श्री माता जी तो आई नहीं, प्रोग्राम हुआ नहीं, मगर लोग जो रात भर नाचते रहे। तो श्री माता जी का फिर श्री माता जी को उन्होंने बताया डॉक्टर बॉगडॉन के थ्रू कि प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, सबने खूब गाया, खूब नाचे। हमने दिल खोल के कभी अपनी जिंदगी में इतना नहीं गाया होगा जितना हमने उस कलियाती के प्रोग्राम में गाया। और फिर उसके बाद जो रशियंस ने हम म्यूजिशियंस की खातिरें करी, हम लोग को किस्म किस्म के खाने खिलाए, हम लोग को तोहफे दिए, और हमको ऐसे सर पे चढ़ा के रखा जैसे कहते हैं कि रेड कारपेट ट्रीटमेंट, लाल कालीन बिछा दिया हम लोगों के लिए और तोहफों से भर दिया। और हम कह नहीं सकते कितनी खुशी हमको श्री माता जी ने दी उनका ये कार्य रशिया में करने के लिए। जबकि इतनी बड़ी बात हो सकी कि गोर्बाचोव जी उतर गए और वहां पे कू हो गया। मेरे ख्याल है 1991 का होगा केस, जबकि बर्लिन वॉल गिरी थी। तो इस तरह के मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते करके खूब सारे अलग अलग नुक्ते याद करते जैसे आते हैं। मैं पता नहीं किस साल में जाऊं, 89 से लेकर 96 तक जो भी मुझे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा। और उसी साल 1989 में ही हमने एक
वापस आके नई एल्बम बनाई सहजयोग भजनों की, जिसका नाम है सहज साधना। ये तब थी जब मेरे दोनों बच्चे श्री माता जी के गोद में खेला करते थे और बड़े खुश रहते थे, और मैं उनके लिए तोहफे लेके जब घर आता था तो मैं कहता था ये श्री माता जी ने भेजे हैं, श्री माता जी के बच्चों ने प्यार से भेजे हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम सहज और मेरी बेटी का नाम साधना, तो उन दोनों के नाम को डेडिकेट करके मैंने ये एक नया कैसेट निकाला, सहज साधना। उसका भी एक भजन मैं आपको इस एपिसोड के बाद सुनाऊंगा, एक या दो भजन आप उसको सुनिए। फिर हम सहज साधना कैसेट का एल्बम बना कैसे और कैसे श्री माता जी के साथ उसका उद्घाटन हुआ विदेश में भी और गणपति पुले में भी, उसके बारे में मैं आपसे फिर बात करूंगा अगले एपिसोड नंबर 16 में। तो अभी के लिए मैं इजाजत चाहता हूं और आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि महालक्ष्मी पथ द एवोल्यूशन अब शायद जब तक आप इसको देखेंगे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में आ चुकी होगी, और उस ओटीटी प्लेटफॉर्म में मैं अगले एपिसोड में शायद बताऊंगा उसके बारे में, और फिर हम उसका लिंक भी शेयर करेंगे कि ये फिल्म अब आप फ्री में कहीं भी देख सकते हैं 300 देशों में, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। अब इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप इसको देखिए, अपने लोगों तक बांटिएगा, और लोगों को जब आप इसको दिखाएंगे तो जरूर है कि वो सहयोग से जुड़ेंगे और सहयोग को प्राप्त करेंगे। जैसे कि ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में चल के उसने सहयोग को बढ़ाया है, उसी तरह ये फिल्म इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में, इसका नाम मैं आज नहीं लूंगा, मैं तब लूंगा जब रिलीज हो जाएगी, और आपको अभी कुछ दिनों में शायद हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ आप इसको कैसे देख सकते हैं। हम ये खबर आपको इस एपिसोड के बाद या हो सकता है इसी एपिसोड में जब रिलीज हो, अगर हमारे पास अब पहुंच जाए तो ये 15 जनवरी के आसपास इसने बाहर आना है, और अभी आज 11 है, तो हो सकता है कि जब ये आपको रिलीज करें तो हो सकता है कि उसका लिंक भी हम आपको इसी एपिसोड में शेयर करेंगे, और आप सबसे बांटिएगा और सबको दीजिएगा, क्योंकि ये पूरे विश्व में 300 देशों में फैल जाएगी फिल्म। और बिल्कुल कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना, कोई किसी को पैसा नहीं देना, आप लोगों को बांटते जाइए और सहज को फैलाते जाइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री माता जी एंड हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2025। गॉड ब्लेस। जय हिंद। Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us.
are Mahakali Mahalakshmi. You are Mother Adi Shakti. You are Mahakali Mahalakshmi. You are Mother Adi Shakti. Your power within us when we feel it. Our hearts rejoice in bhakti. Your power within us when we feel it. Our hearts rejoice in bhakti. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Shri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. You are the supreme creator. You play the game of creation. You are the supreme creator. You play the game of creation. You have given us Shri Ganesha for us to have realization. You have given us Shri Ganesha for us to have realization. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Shri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Goddesses of Vaikuntha, bless us when we get together. Gods, goddesses of Vaikuntha, bless us when we get together. On the shores of Ganapati Pule, our hearts
are united through mother. On the shores of Ganapati Pule, our hearts are united through mother. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Shri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. We know your love is flowing through us. We know your love is flowing through us. कैसी ये फुहार चली है, हाथों से बह निकली। भेदन चक्र चढ़ी है, सहस्त्रार पार करी। ऐसी ये फुहार चली है, हाथों से बह निकली। मन को झकोर चली, कि अनहद से बह निकली। मन को झकोर चली, कि अनहद से बह निकली। कंठ सो यूं निकली, कि बांसुरी बजने लगी। कि बांसुरी बजने लगी। दिल की है तार छिड़ी है, तन मन बांध करी। लगे जग सारा मुझको है प्यारा, तूने है सवारा करके इशारा। तेरा ये सहारा करे हमें न्यारा, जाने जग सारा माँ तुम हो सहारा। कैसी ये फुहार चली है, हाथों से बह निकली।
रस में करी, ये जीवन रस में करी। अंग सो अंग लगी है, पावन धरती चली। लगे जग सारा मुझको है प्यारा, तूने है संवारा करके इशारा। तेरा ये सहारा करे हमें न्यारा, जाने जग सारा माँ तुम हो सहारा। कैसी ये फुहार चली है, हाथों से बह निकली। चढ़ी जल थल ऋतु में भरी, सहज में यूं महकी, कि ममता की सार बनी, कि ममता की सार बनी। मियाद घटी है, प्रेम परी ही चढ़ी। लग जग सारा मुझको है प्यारा, तूने है सवारा करके इशारा। तेरा ये सहारा करे हमें न्यारा, जाने जग सारा माँ तुम हो सहारा। ऐसी ये फुहार चली है, हाथों से बह निकली। ये बन चाक चढ़ी है, सहस्त्रार पार करी। कैसी ये फुहार चली है, हाथों से बह निकली। किताबे जिंदगी में सफ़े कितने सुनहरे तूने भरे, तूने भरे। या अभी सफ़े कुछ कोरे हैं, या अब भी सफ़े कुछ कोरे हैं। जैसे कि कलम ही रवाना हुई, जैसे कि कलम ही रवाना हुई। किताबे जिंदगी में सफ़े कितने सुनहरे तूने भरे, तूने भरे।
हालात तू जिनसे गुजरा है, तेरे किस रुतबे को भारे हैं। या कर मुस्तर तेरे दिल का, या कर मुस्तर तेरे दिल का, मसरत हाल बिगाड़े हैं, मसरत हाल बिगाड़े हैं। किताबे जिंदगी में सफ़े कितने सुनहरे तूने भरे, तूने भरे। दौराए जीस्त जान ले, बामर्दी से इंसान बनता है। दौराए जीस्त जान ले, बामर्दी से इंसान बनता है। हर हाल में जो मायूस न हो, हर हाल में जो मायूस न हो, वो फतह को हासिल करता है, वो फतह को हासिल करता है। किताबे जिंदगी में सफ़े कितने सुनहरे तूने भरे, तूने भरे। पूरे कागज पे अब तू अपनी सुखन परिंदे सी लिख दे। कोरे कागज पे अब तू अपनी सुखन बरन ऐसी लिख दे। तवज्जो ही कलम बन गए, तवज्जो ही कलम बन गए, हर बाब जहां रोशन कर दे, हर बाब जहां रोशन कर दे। किताबे जिंदगी में सफ़े कितने सुनहरे तूने भरे, तूने भरे। किताबे जिंदगी में सफ़े कितने सुनहरे तूने भरे, तूने भरे। या अब भी सफ़े कुछ कोरे हैं, या अब भी सफ़े कुछ कोरे हैं, जैसे कि कलम ही रवाना हुई, जैसे कि कलम ही रवाना हुई। किताबे जिंदगी में सफ़े कितने सुनहरे तूने भरे, तूने भरे, तूने भरे, तूने भरे।